चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया है कि बहुपद 2x³ प्लस 4x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग कीजिए। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे दीर्घभाजन विधि। देखिए दीर्घभाजन विधि से हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि भाज्य कौन सा है और भाजक कौन सा है। ठीक है, तो जिसको भाग देंगे, है ना, जिसको भाग देंगे वो क्या कहलाता है, हमारा भाज्य। ठीक है, और जिससे भाग देंगे, जिससे भाग देंगे वो क्या कहलाता है, भाजक। ठीक है, तो यहाँ पर हम x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं, मतलब है ना, और किसको भाग दे रहे हैं, 2x³ प्लस 4x माइनस 3 को। तो इसको भाग दे रहे थे, भाज्य है, और जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं यानी कि x माइनस 2 से भाग दे रहे थे, क्या है, भाजक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दीर्घभाजन विधि का पहला स्टेप लिखते हैं। दीर्घभाजन विधि में क्या करते हैं, भाज्य व भाजक को, ठीक है, भाज्य व भाजक को उनकी घातों के अवरोही क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब बड़ा घात पहले लिखाएगा। तो भाज्य को उनकी घातों को अवरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब बड़ा घात पहले। तो यहाँ तो ऑटोमेटिक लिखा है 2x³ सबसे बड़ा घात 3 है, उसके बाद दो घात वाला पद नहीं है। तो जो नहीं है उसको कैसे एंट्री करेंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो नहीं है उसका गुणांक 0 बना देंगे, एक्स स्क्वायर मतलब अभी भी नहीं है, लेकिन इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक घात वाला पद कितना है, 4x, उसके बाद अचर पद है -3। क्लियर। और भाजक में देखते हैं, तो भाजक में सबसे बड़ा घात क्या है, 1, जो कि शुरू में लिखा हुआ है, और माइनस उसके बाद अचर पद है -2। इस प्रकार से भाज्य और भाजक के उनकी घातों की अवरोही क्रम में हम लोगों ने लिख लिया। अवरोही क्रम कहने का मतलब बड़ा घात से छोटे घात की ओर आना। ठीक, तो यहाँ पर देखियो सबसे बड़ा घात, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर भाग का निशान लगा लेंगे और भाज्य और भाजक को लिख लेंगे। ठीक है, 2x³ प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3, ये भाज्य है, और यहाँ पर हम लिखेंगे भाजक को, तो x माइनस 2, ये हमारा है भाजक, और यह ये वाला पद क्या है, हमारा भाज्य, और यहाँ पर क्या आएगा, भागफल। क्लियर। ठीक है, अब हम लोग जो कि हैं दीर्घभाजन विधि का सेकंड स्टेप अप्लाई करते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या है कि भाज्य के जो प्रथम पद है उसको हम लोग भाजक के प्रथम पद से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य में टोटल कितने पद है, जो प्लस माइनस के द्वारा अलग हुए हैं, ये प्लस ये माइनस के द्वारा अलग हुए हैं। तो एक पद 2x³, दूसरा पद 0x², तीसरा पद 4x, चौथा पद 3। ठीक है, तो इस प्रकार से भाज्य में टोटल कितने पद है, 3। भाजक में कितने पद है, पहला पद x, दूसरा पद 2। तो इस प्रकार से भाजक में 2 पद है और भाज्य में कितने पद है, 4 पद है। ठीक है, तो दीर्घभाजन विधि का जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या करते हैं, भाज्य के जो प्रथम पद है, प्रथम पद मतलब 2x³, इसको हम लोग भाजक के प्रथम पद मतलब कि x से भाग देंगे। भाग दे दो, कितने बार में गया, एक बार कट गया, तो यहाँ आया 2x²। ठीक है, इस 2x² को क्या करेंगे, हम लोग भागफल का प्रथम पद बना देंगे। तो प्रथम पद बना दिए। अब ये जो प्रथम पद बना हुआ है भागफल का, इसको हम भाजक से गुणा कर देंगे। तो x माइनस 2 का गुणा किसके साथ करोगे, 2x² के साथ। चलिए गुणा कर दीजिए, x का गुणा 2x² के साथ, तो 2x की पावर 3 हो गया, माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, और ये x²। अब जो हम लोगों को भाग जो गुणा करने के बाद जो मिला है, इसको हम भाज्य के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 2x³ माइनस 4x²। अब इन दोनों को क्या करें, हम घटाएंगे। तो घटाने पर माइनस चिन्ह देंगे, और माइनस चिन्ह आएगा तो चिन्ह को क्या कर देगा, बदल देगा। तो कुल मिलाकर के चिन्ह बदलना है,
ये +2 है तो इसको लिखेंगे -2, ये -4 है तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2x³ और 2x³ समान घात है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कोफिशिएंट भी समान है, गुणांक भी समान है, तो ये 2x³ में 2x³ माइनस हुआ तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ना, और नीचे का जो कि है 4x² भी पॉजिटिव है, तो दोनों धनात्मक, दोनों जुड़ जाएगा, 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4x², मतलब इन दोनों को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 4x²। अब जो बाकी टर्म बचे हैं उसको नीचे उतार लेंगे, 4x माइनस 3, ठीक है। फिर से हम जो स्टेप है उसको क्या करेंगे, दोहराएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इससे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से रफ कर दिया, और इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, इस प्रकार से मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसको हम यहाँ से पहले रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अब फिर वही काम करना है, क्या काम करना है हम लोगों को, जो भाज्य के प्रथम पद है और भाजक के जो प्रथम पद है उससे क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य का प्रथम पद, फिर से प्रोसेस को दोहराना है, भाज्य का प्रथम पद 4x², भाजक का प्रथम पद x, इससे इसको डिवाइड करो, कितना आया 4x आया। ये जो 4x आया हुआ है इसको हम लोग भागफल का सेकेंड पद बनाएंगे इस प्रकार से। अब ये भागफल का सेकेंड पद जो बना है इसको भाजक के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x माइनस 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4x से। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, देखो 4x मल्टीप्लाई x से तो 4x² माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 से तो 8x। इसको हम कहाँ लिखेंगे, भाज्य के नीचे, 4x² माइनस कितना हो गया 8x। अब इस टर्म को क्या करेंगे, हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो चिन्ह बदल देंगे, ये +4 है तो इसको दे देंगे -4, ये +8 है, -8 है तो ये हो जाएगा +8x, क्लियर। अब 4x² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। अब +4x और +8x दोनों प्लस में है, मतलब जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 12x माइनस 3 को नीचे उतार लेंगे, ठीक है। फिर से वही प्रक्रिया, वही स्टेप को दोहराएंगे, क्या स्टेप को दोहराएंगे हम लोग, कि भाई भाज्य के जो प्रथम पद है, ठीक है, ये भाज्य के प्रथम पद, अब ये 12x माइनस 3 भाज्य में है, तो भाज्य के जो प्रथम पद है उसको भाजक के प्रथम पद मतलब x से भाग देंगे, कट गया, कितना बचा 12। अब ये 12 आया है, इसको भागफल का तीसरा पद बनाएंगे इस प्रकार से। अब ये जो तीसरा पद है इसको भाजक से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मतलब x माइनस 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से। चलो मल्टीप्लाई करो, 12 मल्टीप्लाई x से तो 12x माइनस 12 मल्टीप्लाई 2 से तो कितना हो जाएगा 24। अब इसको कहाँ लिखेंगे, भाज्य के नीचे, 12x माइनस 24। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ये निगेटिव है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, निगेटिव है तो, सॉरी एक मिनट, हाँ ये पॉजिटिव है, ये वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव, तो इसको क्या नाम, क्या निशान देंगे, निगेटिव, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव, चिन्ह बदल जाता है मतलब, है ना। तो 12x से 12x कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, और ये -3 और +24, -3 +24, माइनस प्लस माइनस होगा मतलब घटेगा, घटा दो, कितना हो जाएगा 24 में से 3 को तो 21, तो यहाँ कितना आया हमारे पास आंसर 21। तो इस प्रकार से जो हमारा शेषफल निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 21 निकल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको भाग्य की क्रिया करना है, ठीक है। ओके, अब चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 7, ठीक।